नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक चैनल पर आपका स्वागत है। तो पिछले साल अगस्त में शेख हसीना को सत्ता से हटा दिया गया था कू करके, और उसके लिए यूज किया गया था स्टूडेंट्स का। अब उसके ठीक एक महीने पहले जुलाई 2024 में एक प्रोटेस्ट हुआ था जिसको स्टूडेंट प्रोटेस्ट का नाम दिया गया था। लेकिन उस समय भी हमने एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट ना होते हुए रजीम चेंज ऑपरेशन ज्यादा लग रहा है। अब उसके पश्चात मोहम्मद यूनुस, जो कि बांग्लादेश के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में कहीं पर ज्यादा खबरों में नहीं था, उसको सडनली वहां पर इंस्टॉल कर दिया गया एज अ चीफ एडवाइजर इन बांग्लादेश। उसके पश्चात उसने पूरा पावर अपने हाथ में ले लिया और जिन स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था शेख हसीना को वहां से हटाने के लिए, उनको ही अपने फ्रंट लाइन डिफेंस के तौर पर रख लिया। अब ऐसा क्यों? तो उसको ये बात भली बात ही पता है कि बांग्लादेश का इतिहास कूच से भरा हुआ है और काउंटर कूच भी वहां पर तुरंत ही कई बार देखे गए हैं। तो उसी के चलते जिन स्टूडेंट्स को बरगलाकर ये पूरा प्रोटेस्ट शुरू किया गया था, उन्हीं स्टूडेंट्स को अपने फ्रंट लाइन डिफेंस के तौर पर रख लिया। अब उसके पश्चात उसने धीरे धीरे करके अपने पावर एसर्ट करना शुरू किया और कई सारे उग्रवादी और आतंकियों को छोड़ दिया और उनको अपनी मनमानी करने की आजादी दे दी। अब शुरुआत में वो लोग हिंदुओं के ऊपर हमला कर रहे हैं और जो आवामी लीग के सपोर्टर्स हैं, जो कि इस कू के अगेंस्ट में थे, उन लोगों के ऊपर हमला कर रहे थे। इस प्रकार से बातें करके चीजों को दबाया जा रहा था। लेकिन बाद में धीरे धीरे करके उन उग्रवादियों ने आम बांग्लादेशियों को भी टारगेट बनाना शुरू कर दिया। उसमें खास करके जो स्टूडेंट्स थे, जिनको मोहरा बनाया गया था, जिनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई, उन लोगों को भी इन उग्रवादियों ने टारगेट बनाना शुरू कर दिया और बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है उसका पूरी तरह से पट्टा बैठ गया था। तो उसी के सामने धीरे धीरे करके लोग खड़े हुए और खास करके जो स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने स्टूडेंट प्रोटेस्ट एग्जीक्यूट किया, उन्होंने मिलकर स्टूडेंट यूनियन के जरिए मोहम्मद यूनुस की सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की, ताकि ये जो पूरा एक मामला हाथ से निकलता हुआ दिख रहा था उसको कंट्रोल में लिया जा सके। लेकिन उन लोगों को शायद ये पता नहीं था कि वो जो स्टूडेंट यूनियन है, जो कि मोहम्मद यूनुस की फ्रंट लाइन डिफेंस के तौर पर बैठा हुआ है, उन लोगों में ज्यादातर मुनाफिकीन है, यानी कि जो स्वार्थी हैं, जो लोग सिर्फ अपना पैसा देखते हैं और पैसे के लिए सब खेल खेलते हैं, और साथ ही में उग्रवादी हैं। तो इस प्रकार के लोग स्टूडेंट यूनियन के लीडर बने हुए बैठे थे। तो उन्हीं की वजह से मोहम्मद यूनुस के ऊपर कोई भी प्रेशर क्रिएट नहीं किया जा सकता था स्टूडेंट यूनियन के जरिए। तो उसी के चलते उन लोगों ने इंडिविजुअली प्रोटेस्ट करना छोटे छोटे ग्रुप्स में स्टार्ट किया। तो उसके सामने पिछले हफ्ते ही मोहम्मद यूनुस ने एक फरमान जारी किया जिसमें उसने ये बताया कि जो भी बांग्लादेशी मोहम्मद यूनुस या उसकी सरकार के खिलाफ किसी भी प्रकार का क्रिटिसिज्म करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, इस प्रकार का आदेश उसने पिछले हफ्ते ही निकाला है, जहां पर कोई भी अगर मोहम्मद यूनुस के रिजीम के खिलाफ क्रिटिसिज्म करता है, किसी भी प्रकार की नेगेटिव टिप्पणी करता है, तो उसके ऊपर लीगल कार्रवाई की जाएगी। अब ये ठीक वैसा ही है जिस प्रकार से तानाशाह करते हैं। ये ज्यादातर बांग्लादेशियों के लिए काफी ही शॉकिंग था, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। रीजन भी कि जो भी तानाशाह होते हैं वो लोग सबसे पहले अपने लोगों की, अपने सिटीजन्स की जो फ्रीडम है, जो आजादी है, उसमें भी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है उसको सबसे पहले टेम्पल करते हैं, उसको सबसे पहले दबा देते हैं। इसका अगर एक एग्जाम्पल देखना हो तो चाइना में हाल में अवेलेबल है, जहां पर शी जिनपिंग चाइना के लोगों की जो बोलने की और अभिव्यक्ति की आजादी है उसको किस तरह से दबाता है, उसके रेगुलरली नमूने निकलकर बाहर आते हैं। तो उसी रास्ते पर यहाँ पर मोहम्मद यूनुस भी चल रहा है, जहां पर वो अपनी तानाशाही को एसर्ट करते हुए लोगों की आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है। तो उसी के सामने जैसे जैसे स्टूडेंट्स को पता चल रहा है, लोगों को पता चल रहा है कि स्टूडेंट यूनियन के नाम पर वो सिर्फ एक डिफेंस सिस्टम है जो कि मोहम्मद यूनुस को सेफ रखती है, तो उसी के चलते उन लोगों ने धीरे धीरे करके अब अपने अपने ग्रुप्स बनाना शुरू कर दिया है। उसी में से एक ग्रुप का नाम निकल कर आ रहा है 7 कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज ट्रांसफॉर्मेशन टीम, जो कि ढाका में ही 7 अलग अलग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट से मिलकर एक बनाया है, जिसको शॉर्ट में स्कूट भी कहते हैं। तो उन लोगों ने भी प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। अब उनके ऊपर भी इन उग्रवादियों और मुनाफिकीन को छोड़ दिया गया है और उनके ऊपर हमला करने के भी कई सारे वीडियो सामने आए हैं। अब वो वीडियोस हम लोग यहाँ पर नहीं चलाएंगे, लेकिन अगर आप हमारे साथ एक्स के माध्यम से और व्हाट्सएप चैनल से जुड़े हैं तो वहां पर हमने शेयर किए हैं, और एक्स के ऊपर भी कई सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जहां पर इस प्रकार के विजुअल्स रेगुलरली शेयर होते हैं कि बांग्लादेश में किस तरह से उग्रवादियों के द्वारा और कुछ मुनाफिकीन लोगों के द्वारा वहां की जो आम जनता है, चाहे वो हिंदू हो या ना हो, माइनॉरिटी हो या ना हो, उन लोगों को भी अब टारगेट बनाना शुरू कर दिया गया है। तो उसी प्रकार से बांग्लादेश में परिस्थितियां और भी विकट होती जा रही हैं, लेकिन उसके सामने इस प्रकार के ग्रुप्स निकल कर आ रहे हैं जिसमें एक स्कूट है। इसके अलावा भी कई और भी ग्रुप बन रहे हैं जिसमें सिर्फ स्टूडेंट्स के ही नहीं,
अन्य कम्युनिटीज के भी ग्रुप्स हैं। अब आप समझदार हैं तो आप समझ ही जाएंगे हम किसकी बात कर रहे हैं और उनको किन से समर्थन मिल रहा है। तो उनके भी ग्रुप्स अलग अलग जगहों पर बांग्लादेश में क्रिएट हो रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं से समर्थन मिल रहा है। तो आने वाले समय में यूनुस के लिए और भी चुनौतियां खड़ी होने वाली हैं। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तभी ये विजुअल्स निकल कर आ रहे हैं जहां पर हसनत अब्दुल्ला, जो कि उसी स्टूडेंट यूनियन का जिसको मोहम्मद यूनुस को इंस्टॉल करने के लिए खड़ा किया गया था, शेख हसीना के खिलाफ कू करने के लिए खड़ा किया गया, उसको लीड कर रहा था ये हसनत अब्दुल्ला, जिसको वहां पर लोगों ने घेर कर उसको अच्छे से ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया है। तो क्या यूनुस अपनी तानाशाही को एसर्ट करने के लिए और भी पावर एग्जर्ट करेगा और भी स्ट्रॉन्ग और भी खड़े कदम लेगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो उसकी तानाशाही के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, या फिर वो देश छोड़कर भाग जाएगा? ये हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये खबर कैसी लगी ये भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही में QR कोड दिया है तो स्कैन करके हमको प्रोत्साहित करें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।